टीएनसी से मतलब नॉर्सेट 9 के लिए जब प्रिपेयर कर रही थी तो जुलाई में 3 मंथ की टेस्ट सीरीज आई थी, तो वो मैंने ली थी। उसके बाद वो भी मतलब सभी लोग मेरे फ्रेंड्स सारे सबने टीएनसी की सीरीज ले रखी थी, तो सभी बोल रहे थे कि काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए फिर मैंने 3 मंथ की टेस्ट सीरीज ली और नॉर्सेट 9 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। पर उस टाइम पे थोड़ा टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सिलेबस के साथ मतलब रेगुलर मैं टेस्ट नहीं दे पा रही थी, तो मतलब उतने अच्छे से टेस्ट नहीं हो रहे थे, तो इसलिए भी थोड़ा जो है नॉर्सेट 9 में रैंक कम रह गया। नमस्कार साथियों, टीएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम फिर से आपको एक नॉर्सेट 10 टॉपर के साथ में मिलवाने वाले हैं। आपको बता दूं, हमारे साथ जो जुड़ी हैं वो अंकिता हैं, जो कि हिमाचल से बिलोंग करती हैं और इनकी नॉर्सेट 10 मेंस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 374 देखने को मिली है। तो एक एक करके आइए इनसे बहुत सारी चीजें जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपना जो है वो ग्रेजुएशन किया या उसके बाद में तैयारी की और किस तरीके से इन्होंने इस इतनी अच्छी रैंक को नॉर्सेट जैसे एग्जाम के अंदर, एक रेपुटेटेड एग्जाम के अंदर अचीव किया है। तो एक एक करके इनसे बहुत सारे सवाल हम लोग पूछने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये जो कहानी इन्होंने लिखी है, इस रैंक की कहानी इन्होंने लिखी है, इस रैंक की ये जो स्टोरी है उसका किस तरीके से इन्होंने पूरा की पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाया था और किस तरीके से ये सारी चीजें इन्होंने की थी। तो अंकिता, सबसे पहले मैं पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आपने एक इतने रेपुटेटेड एग्जाम के अंदर इतनी बढ़िया रैंक अचीव की है। तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। ओके अंकिता, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से कि आपका नाम तो आपने बता ही दिया है, रैंक भी आपने आपकी बता दी, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, आप कब के पास आउट हो और आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं और किन एग्जाम्स के अंदर, मतलब यदि आप सेलेक्ट नहीं हुए तो वहां कितनी रैंक थी या रैंक थी या नहीं थी, वो सारी चीजें आपको बतानी है ना। तो वो सारी चीजें आप हमारे बच्चों को बताएं एक बार। मेरी ग्रेजुएशन हिमाचल प्रदेश से हुई है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नेरचौक, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। ओके तो जो कि कंप्लीट हुई थी जनवरी 2025 में। ओके ओके। और उसके बाद से ही मतलब मेरा मेन टारगेट नॉर्सेट 9 था, हम्म। तो उसके बाद ही मैंने नॉर्सेट 9 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, जनवरी 2025 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो आपने नॉर्सेट 8 के लिए भी एलिजिबल थे, तो क्या आपने नॉर्सेट 8 दिया था? नहीं सर, उस टाइम तक हमारा आरएन नहीं अवेलेबल था, तो अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए हमने मतलब मेन टारगेट नॉर्सेट 9। तो नॉर्सेट 9 के लिए आप एलिजिबल थे, इसीलिए आपने मेन टारगेट नॉर्सेट 9 के को जो है वो रखा था। तो नॉर्सेट 9 का एग्जाम जब आपने दिया तो वहां आपको मतलब प्री में सेलेक्ट हुए थे या फिर नहीं हुए थे, मेंस में कितनी रैंक आई थी या नहीं आई थी, वो सारी चीजें भी आप बताएं। मेरा नॉर्सेट 9 का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था और मेंस भी क्वालिफाई हो गया था, बट रैंक मेरी काफी ज्यादा ज्यादा थी, थी। मतलब 7,000 में मेरी रैंक थी। तो उस वजह से सीट नहीं अलॉट हुई थी, तो फिर मतलब नेक्स्ट फिर सोचा कि नॉर्सेट 10 के 10 की लिए तैयारी की प्रिपेयर जाए। कर। बहुत अच्छी बात है, मतलब नॉर्सेट 9 के अंदर आपकी 7,000 के अप्रोक्स रैंक थी, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली, सीट नहीं मिली, इसीलिए आपने सोचा था कि नॉर्सेट 10 की तैयारी जोरों शोरों से की जाए और पूरा जो भी एक्सपीरियंस अभी तक नॉर्सेट 9 तक मैंने लिया है उसको पूरा कलेक्ट करके नॉर्सेट 10 के अंदर लगाती हूँ, जिससे नॉर्सेट 10 के अंदर एक अच्छी रैंक आ सके ना। ऐसा आपका यस। जनरली जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ही 12 मई को रिजल्ट आया था, तो 12 मई को जब रिजल्ट आया था तो बहुत सारे बच्चे उसका एक दिन पहले से वेट भी कर रहे थे कि भाई रिजल्ट आए रिजल्ट आए, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट आपने ही देखा था या किसी और ने देखा था, और किस तरीके का माहौल जो है घर में जो है वो देखने को मिल रहा था और कैसा लग रहा था रिजल्ट आने के बाद में, मतलब क्या ऐसा लग रहा था कि एक सपना पूरा होने जा रहा है, एक सपना जो मैंने देखा था वो सपना पूरा होने जा रहा है, क्या क्या माहौल था उसके बारे में एक बार बताएं। सर पहले तो जो डेट दी थी वो 11th की थी, और उसी दिन बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गई थी कि रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है, काफी देर से सब लोग वेट कर रहे थे। तो उस दिन रिजल्ट नहीं आया, फिर नेक्स्ट डे शाम को रिजल्ट आया था। तो मतलब मैं खुद तो रिजल्ट नहीं देखती हूँ, मेरा भाई रिजल्ट देखता है। तो
उसने ही रिजल्ट देखा और उसने मुझे बताया कि ये है और इतना रैंक है। तो पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि मेरा ही है, फिर कम से कम 10 बार चेक करवाया। उसके बाद मेरा ही रैंक था, तो काफी ज्यादा मतलब काफी खुश खुश हो हो गए। गए थे सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर में पेरेंट्स वगैरह सब खुश है? यस सर, सारे काफी खुश हो गए थे। और मतलब काफी टाइम बाद ऐसा कोई एग्जाम भी क्लियर हुआ है, तो सारे इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो गए थे। बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक घर में इतने समय बाद और एक एग्जाम क्लियर हुआ, और घर का माहौल जो है वो मतलब मैं कहूँ कि एक बहुत खुशी वाला माहौल हुआ होगा। और खुशी वाले माहौल में इमोशनल होना बहुत जायज़ सी बात होती है। कभी जब भी व्यक्ति जो है वो खुशी वाले माहौल में इमोशनल भी हो जाता है। तो ओवरऑल पूरा की यस। पूरा एक्सपीरियंस उस दिन का आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा। और वो दिन आपकी लाइफ का एक मेमोरेबल डे रहा होगा जिसको आप कभी भी नहीं भूलने वाली हो। ऐसा जनरली होता यस। है जब हमारा रिजल्ट आता है और हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया, इतनी रैंक के साथ में हुआ है, हमें ये मतलब इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, तो एक बहुत मतलब एक अंदर से अलग ही खुशी जनरली जो है वो देखने को मिली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपसे जानना यस। चाहूंगा कि आप टीएनसी से कब से जुड़े हुए हैं, और आपको टीएनसी के बारे में किसने बताया, और टीएनसी पर आप मतलब कौन कौन सी चीजें जनरली जो है कोई मतलब टेस्ट सीरीज ले रखी थी, या क्या कौन कौन सी चीजों से आप टीएनसी से जुड़े थे, उसके बारे में आप डिटेल में एक बार हमारे बच्चों को बताएं। सर टीएनसी से मतलब नॉर्सेट 9 के लिए जब प्रिपेयर कर रही थी, तो जुलाई में 3 मंथ की टेस्ट सीरीज आई थी, तो वो मैंने ली थी। हम्म। उसके बाद वो भी मतलब सभी लोग मेरे फ्रेंड्स सारे सबने टीएनसी की सीरीज ले रखी थी, तो सभी बोल रहे थे कि काफी ज्यादा अच्छी है। हम्म। तो इसलिए फिर मैंने 3 मंथ की टेस्ट सीरीज ली और नॉर्सेट 9 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। पर उस टाइम पे थोड़ा टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सिलेबस के साथ मतलब रेगुलर मैं टेस्ट नहीं दे पा रही थी। तो मतलब उतने अच्छे से टेस्ट नहीं हो रहे थे, तो इसलिए भी थोड़ा हम्म। जो है नॉर्सेट 9 में रैंक कम रह गया। फिर आपने लगातार जो है वो नोट सेट 10 के लिए टीएनसी से जो है टीएनसी के साथ में आप चले, टीएनसी के टेस्ट देते रहे, और ये सारी चीजें आप जो है वो करते रहे ना। इसके अलावा कोई क्लासेस यस। वगैरह टीएनसी पर आपने देखी हो जिनके जो आपको उनके बारे में भी आप बता सकते हो? यस सर, इसके अलावा मैंने एडवांस सीरीज देखी है जो कि मैंने पूरी देखी है, और साथ में विक्ट्री सीरीज के भी कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिली, मतलब रैंक इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। मतलब आप YouTube के साथ में भी लगातार टीएनसी से कनेक्ट रहे थे, इसके अलावा टेस्ट सीरीज से तो रहे थे, लेकिन YouTube से भी आप लगातार कनेक्ट रहे थे। वहां आपने एडवांस सीरीज की क्लासेस देखी हैं, विक्ट्री सीरीज की क्लासेस आपने देखी हैं, और उनसे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या एग्जाम में आपको कुछ चीजें जो है वो देखने को मिली थी? मतलब मैं यदि बात करूं कि एग्जाम में आपको बेनिफिट हुआ था उनसे, क्लासेस से? यस सर, काफी क्वेश्चंस मतलब सिमिलर ही लग रहे थे। मतलब टेस्ट सीरीज से तो बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, पर कुछ एक क्वेश्चन विक्ट्री सीरीज से और एडवांस सीरीज से भी मतलब सारे जितने भी क्वेश्चन उस दिन मेंस में आ रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमने वो देखे हुए हैं, और मतलब एक सारे क्वेश्चन भी ऐसा लग रहा था फेमिलियर लग रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने टीएनसी की टेस्ट सीरीज के साथ में लगातार जुड़े हुए थे, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी टीएनसी की टेस्ट सीरीज लेने जा रहे हैं, लेकिन उनको हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउट हो किसी भी प्रकार का। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज का इस रैंक के साथ, इस रैंक के अंदर जो आपने रैंक अचीव की है 374, इसमें कितना बड़ा रोल रहा है? क्या वहां से आपके टॉपिक्स क्लियर हुए और क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में आपको देखने को मिले थे? इसके बारे में बताएं। yes, मतलब जो नॉसिक 9 में मेरा रैंक 7000 में था, तो क्योंकि प्रीलिम्स उस टाइम भी ऐसा था कि मैंने प्रीलिम्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करा और मेंस का मतलब बहुत ही कम कब होगा? क्वेश्चंस, मतलब जो भी टेस्ट आते थे मेंस के वो बहुत ही कम दिए थे। तो फिर उसके बाद जब 10 के लिए मैंने प्रिपेयर किया, तो स्टार्टिंग से ही मैंने दोनों ही टेस्ट दिए, प्रीलिम्स मेंस, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक वाइज जो टेस्ट होता था वो सारे दिए। तो उस वजह से ये होता था कि जैसे ही रैंक आता था नेक्स्ट डे, तो हमें पता लग जाता था कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितना मतलब हमें भी आगे इम्प्रूवमेंट करने की कितनी जरूरत है। तो इसलिए उस चीज का टीएनसी मतलब टेस्ट सीरीज से काफी ज्यादा फायदा मिला है कि मतलब हमें पता लग रहा है कि हम कहाँ पर हैं इस टाइम और हमें कितना और पढ़ने की जरूरत है।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो बहुत अच्छी बात है कि आपको टेस्ट देने से पता लगता है कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हो ना, और उन गलतियों को आप किस तरीके से सुधार सकते हो, ये आपको क्लासेस देखने से भी पता लग जाता है, और टेस्ट में जो रीजनल होते हैं उनसे भी आपको पता लग जाता है कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो सुधारी जाती हैं। हम लगातार चाहे बैच की बात करें, चाहे यूट्यूब की बात करें, हमेशा आते रहते हैं, चाहे हमारे बोजरा सर हैं, अभी सर हैं, कोई भी फैकल्टी है, वो हमेशा आती रहती है कि आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपको पेपर के साथ में डील करना है, किस तरीके से आपको एंजाइटी के लेवल को कम रखना है। ये टीएनसी की हर फैकल्टी आपको बताती है, चाहे वो कहीं पर भी क्लास ले रही हो। टीएनसी की हर फैकल्टी आपके साथ मेंटली रूप से जुड़ी हुई होती है, हर परिस्थिति में आपके साथ होती है। कभी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चे जब हमें अप्रोच करते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, और बात करने के बाद हम उनको सेटिस्फाई भी करते हैं और सारी चीजें बताते भी हैं कि किस तरीके से आप अपनी जो तैयारी है उसको और कैसे अच्छा कर सकते हो। ये सारी चीजें हर फैकल्टी जो है वो अब बताती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो तैयारी करी है, मतलब आपने लगभग 1 ईयर के अराउंड आपने तैयारी करी है, जनवरी से स्टार्ट कर दी होगी, तो 1 ईयर से यस। मोर देन 1 ईयर ही हो गया। तो क्या तैयारी आपने अपने होम टाउन से या फिर घर घर पर रहकर ही करी थी, या कहीं बाहर रहकर करी थी, या कहीं लाइब्रेरी से करी थी? तो वो एक बार आप बताएं कि किस तरीके से आपने तैयारी करी थी। सर तैयारी मैंने अपने घर से ही करी है, हम्म। मतलब घर पे ही घर पे रहकर तैयारी आपने करी तैयारी करी थी, है। तो किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं मिलता था घर से? कभी मान लो कि पड़ोसी आ गए, कोई दोस्त आ गया, ऐसे डिस्ट्रक्शंस नहीं थे घर पे? सर इतने मतलब काफी कम डिस्ट्रैक्शन थे, काफी कम। अगर मतलब ऐसे कुछ ज्यादा डिस्ट्रैक्शन थे नहीं, वेरी तो गुड। मैंने घर से ही तैयारी करी है। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस नहीं थे। देखो आप पेरेंट्स के साथ में जब जुड़े रहते हो, पेरेंट्स के साथ में रहते हो, तो पेरेंट्स आपको एक जो इमोशनल सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की सपोर्ट क्यों ना हो वो प्रोवाइड करते हैं। और जिसमें इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बच्चे को जो तैयारी कर रहा होता है उसको बस कोई ये बोल दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पढ़ो, जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। यदि इतना कोई कह देता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसे हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जो हमको ये बोल सकते हैं कि भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वरना बाकी तो रिश्तेदार दुनिया ये सब तो यही बोलती है कि तेरे से नहीं होगा और तू नहीं कर सकता, बस यही बातें होती है ना। बाकी किसी पर इतना यस। ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा अंकिता कि आपने नॉर्सेट 10 मेंस के अंदर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और उसमें कितने नेगेटिव थे, मतलब कितने गलत थे, और क्या आपका स्कोर रहा था, वो एक बार आप बताएं। सर मैंने 144 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 144 जिसमें से 128 मेरे करेक्ट थे और 17 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट थे। वो 17 तो मेरा क्वेश्चन आपके टोटल इनकरेक्ट थे। हाँ, स्कोर कितना बन रहा था? 122 मेरा स्कोर बन रहा है। 122 इनका स्कोर था, मतलब 144 इन्होंने अटेम्प्टिंग थी। इसके अलावा 17 जो है इसके इनके इनकरेक्ट थे, और 122 इनका स्कोर जो है वो बन रहा था, जो कि काफी बढ़िया स्कोर है। मतलब देखो नेगेटिव कितने कम किए, 17। मैं बोलता हूँ कि मेंस जैसे एग्जाम में 15 तक नेगेटिव बनता है ना, 15 तक नेगेटिव, मतलब कोई भी एक नॉर्मल बच्चा होगा जो मतलब 15 तक नेगेटिव कर रहा है ना, उतना बनता है ना, 15 तक हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने वही आसपास में 17 नेगेटिव किए, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। तो ये नेगेटिव पर कंट्रोल किस तरीके से कर पाए? आप पहले से ही सोच कर गए थे कि भाई ये नेगेटिव पर मुझे कंट्रोल करना है एग्जाम के अंदर, या आपने किस तरीके से नेगेटिव को कंट्रोल किया? क्योंकि बहुत अच्छा नेगेटिव कंट्रोल आपने यहाँ पर कर रखा है, तो उसको बताएं, जिससे जो भी जूनियर्स हैं आपके, जो भी छोटे भाई बहन हैं जो नॉर्सेट 11 और नॉर्सेट 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनको बेनिफिट देखने को मिले। सर पहले तो मतलब मैंने जितने भी टेस्ट थे मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया है, जिससे मैंने टीएनपी पे टेस्ट नहीं दिया है। मतलब हर रोज ही टेस्ट देती थी, और वही टाइम सुबह 9 बजे, मतलब रोज टेस्ट देना, तो उससे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मतलब खुद ही समझ आ जा रहा था कि कहाँ पे गलतियां हो रही है। और उस गलतियों की मैंने एक अलग से मिस्टेक नोटबुक बना रखी थी, तो उसको भी बार बार रिवाइज करके मतलब समझ आ रहा था कि कहाँ गलतियां हो रही है, क्वेश्चन पढ़ने में गलतियां हो रही है, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो सारी चीजें मतलब समझ आ रही थी। और लास्ट में जब सिर्फ मेंस के जो टेस्ट आते थे, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा एक चीज नोटिस करी थी कि जहाँ पे ज्यादा मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ वहां पे मेरे ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। हम्म। तो मतलब मेरा उस ज्यादा फोकस एक्यूरेसी पे था उस टाइम, कि मतलब मुझसे तुक्के नहीं लगेंगे, तो छोड़ना ज्यादा छोड़ना बेटर ज्यादा है। बेहतर है। इसलिए मैंने
लास्ट में ये चीज सुधारी कि थोड़ा कम अटेम्प्ट करना है, जो रिस्क वाले क्वेश्चन है उनको थोड़ा सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। तो इस वजह से मेरा नेगेटिव कंट्रोल हो गया था, मतलब काफी मैंने स्किप करना स्टार्ट कर दिया था, क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे हैं वो स्किप कर दिए। तो इसलिए मतलब प्रैक्टिस की वजह से ये हो पाया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, टेस्ट सीरीज मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, बोलता रहूंगा कि टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग देती है ना। आप वहां पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, एग्जाम में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि मैं यदि वहां पर 2 4 5 10 क्वेश्चंस में तुक्के लगाऊं तो मेरी तुक्के लगाने की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है। आपको टेस्ट सीरीज से पता लग जाएगा कि हाँ यार, मैं मेरी मतलब सोचने की इस तरीके से मामला है, तो मतलब मेरा तुक्के लगाने का यदि मैं अंदाजा लगाऊं तो वहां पर कितनी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। अब इनको पता लग गया था कि मेरे तुक्के कभी भी सही नहीं होते हैं ना, मैं यदि ब्लाइंडली कोई आंसर को टिक करती हूँ तो वहां पर चीजें सही नहीं होती हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई मुझे ज्यादा ब्लाइंडली क्वेश्चन जो है वो नहीं करने, जो मुझे आते हैं वही क्वेश्चन करने हैं, चाहे 5 7 क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग कम रहे। इसीलिए आप देख रहे होंगे इन्होंने 144 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे। बहुत बढ़िया अटेम्प्टिंग है, वरना कई बच्चों ने 150 और 150 से अब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इसीलिए इनकी नेगेटिव कंट्रोल में रही है ना, क्योंकि इन्होंने पहले ही सोच लिया था, इन्होंने पहले ही सोच लिया कि भाई मुझे ज्यादा तुक्के नहीं लगाने, मुझे ब्लाइंड गेम नहीं खेलना, मुझे सेफ जोन में चलना है ना। और मैं यदि ब्लाइंड गेम खेलूंगी तो मैं हारूंगी, क्योंकि इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लिया था। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये चीज केवल और केवल टेस्ट सीरीज से पॉसिबल है ना। आप टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद में आप एनालिसिस करोगे कि यार गलतियां क्या रही। देखो, टेस्ट देना एक बहुत बड़ी बात नहीं है ना, टेस्ट के बाद में टेस्ट को एनालिसिस करना उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, टेस्ट देने का किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। आप एनालिसिस करो कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, मैंने इस क्वेश्चन में किस तरीके से सोचा था और क्या वही कॉन्सेप्ट लगा है, और फिर ये गलत क्यों हुआ है। तो वो सारी चीजें आपको सोचनी होती है, वहां से आप बहुत सारी चीजें जो है वो सीख पाते हो ना। चलो, बहुत अच्छी बात है अंकिता, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हर इंस्टीट्यूट आपका इंतजार कर रहा है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। तो आपका जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, और आप क्या उसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाने वाले हैं, आपकी जो प्रेफरेंस ऑफ चॉइस है वो कौन सी रहने वाली है, और वो आप एक बार बच्चों को बताएं, और क्यों रहने वाली है वो भी बताएं। सर क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, तो अभी बिलासपुर की तो कोई बिलासपुर। सीट्स थी नहीं इस बार। तो मतलब नियर बाय जो है वो एम्स दिल्ली की पड़ता है, तो मतलब मेरी फर्स्ट चॉइस एम्स दिल्ली रहने वाली है। उसके एम्स बाद दिल्ली, हाँ। सेकंड चॉइस एम्स ऋषिकेश रही। सेकंड चॉइस एम्स ऋषिकेश है। तो आई होप कि मुझे जितना पता है, मतलब ऋषिकेश पास पड़ता है, दिल्ली पास पड़ता है। तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे ही है, फिर आप एम्स मतलब हिमाचल। एम्स दिल्ली को मतलब प्रायोरिटी देने का रीजन। सच कोई रीजन तो नहीं है, पर मतलब वो फर्स्ट नंबर पे एम्स एम्स है और दिल्ली। बाकी ठीक है, ठीक है, बच्चों का सपना होता है, बच्चों का सपना होता है कि भाई मुझे एम्स दिल्ली जाना है ना, मतलब रीजंस नहीं पता उनको, लेकिन सपना है कि बस सपना है तो मानना है, एम्स दिल्ली जाना है ना। कई बच्चों से जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो एम्स दिल्ली की सर अच्छा है, वो उसका नेम एंड फेम बहुत बढ़िया है ना। तो नेम एंड फेम वाकई बहुत बढ़िया है, एम्स दिल्ली अपने आप में एक ब्रांड है, अपने आप में एक नेम है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट में आप जाने वाले हो इंडिया के में, तो एक बहुत प्राउड वाली बात है। तो आप एम्स दिल्ली में आप इस बार ज्वाइन कर लोगे, तो क्या आगे भी बिलासपुर के लिए आप मतलब ट्राई करोगे, या फिर दिल्ली से सेटिस्फाइड हो जाओगे। आई थिंक दिल्ली से सेटिस्फाइड होगा। दिल्ली से सेटिस्फाइड हो आप, तो वहां पर आप अपना जो है वो पूरा की पूरा जो करियर है वो वहीं पर आप सेट करने वाले हो, मतलब एम्स दिल्ली से आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो। ठीक है। यस। ओके, 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 थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं जो मेरा एक क्वेश्चन रहता है सबसे लास्ट में, वो मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपकी सफलता के पीछे बहुत लोग होंगे, ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हों, ठीक है, चाहे कोई और भी हो। तो आप अपनी सफलता को किसको डेडिकेट करना चाहोगे कि मतलब मुझे सर इन लोगों को ही अपनी सफलता को डेडिकेट करना है। देखो, खुद व्यक्ति तो मतलब होता ही होता है, उसको खुद की सफलता को खुद को तो डेडिकेट करना ही करना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा हीरो वही होता है ना, सबसे बड़ा हीरो व्यक्ति खुद होता है। तो खुद की सफलता को सबसे पहले वो खुद को डेडिकेट करता है। लेकिन उनके खुद के अलावा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे जिनका आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। सर जैसा कि मैंने बताया था कि मैं घर से ही प्रिपेयर कर रही थी, तो हम्म। मतलब मेरे पेरेंट्स ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, उन्होंने ज्यादा ट्राई करा है कि मेरी डिस्ट्रैक्शन
बोलना चाहूंगी। दूसरी चीज ये है कि मतलब जो भी मैंने टेस्ट सीरीज ली थी उससे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। जो भी मतलब जितना भी मेंस में क्वेश्चंस आए थे ऐसा लग रहा था कि इतनी प्रैक्टिस है कि जो भी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सिमिलर ही क्वेश्चंस हमने पहले कर रखे हैं, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। तो मतलब आप अपने पेरेंट्स को और टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज है उसको आप अपनी सफलता को डेडिकेट करना चाहोगे कि उनका बहुत बड़ा रोल जो है वो आपके जीवन में रहा है, और ये जो रैंक है उसके पीछे कहीं ना कहीं इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संगीता। लास्ट में बिल्कुल लास्ट में मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं कि आप यदि अपने जूनियर्स को, आप अपने छोटे भाई बहनों को जो नॉर्थ सेट 11 और नॉर्थ सेट 12 की तैयारी कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आप बोलना चाहो किसी भी मैटर में तो आप बोल सकते हो, जिससे हमारे बच्चों को जानकारियां मिल सके ना। सर मैं जो नेक्स्ट एस्पिरेंट्स हैं नर्सिंग 11 के उनको यही बोलूँ कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सको उतनी जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी, और साथ में ही एमसीक्यू स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब हमें सिलेबस खत्म होने के लिए नहीं रुकना है, हमें साथ में ही टेस्ट भी देने हैं, साथ में ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और उन चीजों को अच्छे से एनालाइज करना है और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। मतलब रोज ही ये चीज करनी है, तो इस वजह से पक्का आपका रैंक जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपने बताया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना है, कंसिस्टेंटी और डिसिप्लिन जीवन में रखना है, सफलता आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है यदि इन चीज़ों को आप जीवन में रखते हो। तो थैंक यू सो मच संकिता, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में इंटरव्यू के साथ जुड़ करके, है ना। और मैं पूरे टीएनसी की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा।